Hello students, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज हम क्लास 12th की इंग्लिश बुक विस्टा के चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसे जितकला शॉ और बामा ने लिखा है, इसके क्वेश्चन आंसर को हिंदी अर्थ सहित इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। हु वॉज जितकला शॉ? जितकला शॉ कौन थी? जितकला शॉ is the pen name of ग्रुटर्ड सीमेंस बामिन। तो जितकला शॉ जो था वो लेखिका ग्रुटर्ड सीमेंस बानिन का पेन नेम था। शी वॉज एन अमेरिकन इंडियन बॉर्न इन द लेट 19th सेंचुरी। वो 19वीं सदी के अंत में पैदा हुई एक अमेरिकी भारतीय महिला थी who suffered racial discrimination यानी जातीय भेदभाव at the hands of Christian, और इन्हें ईसाइयों के हाथे नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। What does the chapter tell us about the weather in the land of apples on the very first day? यह अध्याय हमें सेबों की भूमि में पहले ही दिन के मौसम के बारे में क्या बताता है? जितकला शॉ अनफोल्ड्स। जितकला शॉ बताती हैं, अनफोल्ड्स यानी कि बताती हैं, दैट द फर्स्ट डे ऑन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज ए बिटर कोल्ड वन। तो जितकला शॉ बताती हैं कि सेबों की भूमि पर पहले ही दिन कड़ाके की ठंड थी। For the snow still covered the ground and the trees were bare, क्योंकि ज़मीन पर चारों ओर बर्फ़ ढकी थी और पेड़ नंगे थे, मतलब कि उन पर एक भी पत्तियां नहीं थीं। How were the Indian girl dressed? भारतीय लड़कियों के कपड़े कैसे थे? Why did जितकला शॉ feel sinking in the ground? Sinking in the ground means शर्म से ज़मीन में धंसना। तो भारतीय लड़कियों के कपड़े कैसे थे और जितकला शॉ को ज़मीन में धंसने का एहसास क्यों हुआ? द इंडियन गर्ल्स वर इन स्टिफ शूज़ एंड क्लोजली क्लिंगली ड्रेसेस। भारतीय लड़कियां सख्त जूते और बेहद कसी हुई कपड़े पहनी थीं। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स एंड शिंगल हेयर। और जो छोटी लड़कियां थीं वो बाजू वाले एप्रन पहने थीं और उनके बाल कटे हुए थे। इट अपीयर्ड वेरी इमोडेस्ट टू जितकला। और ये सब चीज़ें जितकला शॉ को बहुत ही अशोभनीय लग रही थीं। शी फेल सिंकिंग इन द फ्लोर बिकॉज हर ब्लैंकेट हैज़ बीन स्ट्रिप्ड ऑफ यानी उतर गया था, फ्रॉम हर शोल्डर्स। वो अपने आप को शर्म से ज़मीन में धंसा हुआ महसूस कर रही थी क्योंकि उनके कंधों से उनका शॉल या कंबल उतर गया था। Who was Zudevin? What did she tell जितकला शॉ? तो जुडेविन कौन थी और उसने जितकला शॉ को क्या बताया? जुडेविन वॉज ए फ्रेंड ऑफ जितकला शॉ। जुडेविन जितकला शॉ की एक दोस्त थी। शी न्यू ए लिटिल इंग्लिश। वो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानती थी। शी हैड ओवरहर्ड द वाइट वुमेन सेइंग दैट दे वुड सिंगल जितकलास लॉन्ग हेयर। और उसने बताया कि उसने उस गोरी महिला को ये कहते हुए सुना है कि जितकला शॉ के लंबे बालों को वो काट कर छोटा कर देगी। शी सैड दैट जितकला शॉ हैड टू सबमिट देम। और उसने ये भी कहा कि जितकला को उसकी बात माननी पड़ेगी, उसे अपने बाल कटवाने पड़ेंगे। What did जितकला's mother told her about the tradition regarding hair in their tribe? जितकला शॉ की माँ ने उसकी जाति में बालों से जुड़ी परंपराओं के बारे में क्या बताया था? जितकला शॉ's mother had told her that only unskilled warriors who were captured
had their hair singled by the enemy. जिटकला सा की माँ ने बताया था कि केवल वे अकुशल योद्धा जो बंदी बना लिए जाते थे उनके बाल शत्रुओं के द्वारा काट दिए जाते थे. इन हर ट्राइब, उसकी जाति में, शॉर्ट हेयर वर बोर्न बाय मॉर्नर. मॉर्नर यानी मातम करने वाले, जिन्हें दुख रहता है. तो उसकी जाति में छोटे बाल मातम करने वाले रखते हैं. एंड सिंगल हेयर बाय कावर्ड, और जो कायर होते हैं उनके बाल कटे होते हैं. Where did जिटकला hide herself to save her hair? Did she succeed? तो जिटकला सा ने अपने बालों को बचाने के लिए खुद को कहाँ छुपाया, और इस तरह क्या वो अपने बालों को बचाने में सफल हुई? जिटकला सा was deeply scared of getting her hair singled. जिटकला सा अपने बालों को काटे जाने की बात को सुनकर बहुत डर गई थी. So she disappeared unnoticed. इसलिए वो बिना किसी की जानकारी में आए वहाँ से गायब हो गई. She entered in a large dark room with 3 beds in it. वो चुपचाप एक बड़े से अंधेरे कमरे में गई जहाँ 3 बिस्तर पड़े हुए थे. The windows were covered with dark curtain. और उस कमरे के जो खिड़कियाँ थीं वो मोटे मोटे पर्दों से ढकी हुई थीं. She crawled under a bed and cuddled herself in the dark corner. उसने रेंगती हुई वो एक बिस्तर के नीचे चली गई और ख़ुद को एक कोने में छुपा लिया. No, she did not succeed in hiding herself to save her hairs. है ना. हालांकि उसने अंधेरे में ख़ुद को छुपा लिया गया, लेकिन उसे ढूंढ लिया गया. तो नहीं, वो अपने बालों को बचाने के लिए अपने आप को छुपाने में सफल नहीं हो सकी. As she was dragged out of the room, क्योंकि उसे उस कमरे से ढूंढ लिया गया और खींच करके कमरे से बाहर निकाल लिया गया. However, जिटकला सॉज लॉन्ग हेयर सिंगल. जिटकला सॉ के लंबे बालों को कैसे काट दिया गया. Women and girls entered the room where जिटकला सॉ was hiding. लड़कियां और महिलाएं ने उस कमरे में प्रवेश किया जहां पर जिटकला सॉ छुपी हुई थी. She was dragged out. उसे खींच करके बेड के नीचे से बाहर निकाला गया. She resisted and cried aloud. वो जोर जोर से चिल्लाती रही और विरोध करती रही. They tied her fast in a chair. लेकिन उसे जबरदस्ती एक कुर्सी से कसकर बांध दिया गया. She was shaking her head all the while until she felt the cold blades of scissors against her neck. बंधने के बाद भी वो तब तक अपना सिर जोर जोर से हिलाती रही जब तक कैंची के ब्लेड के ठंडे स्पर्श को उसने अपने गर्दन पर महसूस नहीं किया. Thus her hair were singled. इस तरह उसके लंबे बालों को काट दिया गया. At the dining table, why did जिटकला सॉ begin to cry when others start eating? खाने के टेबल पर जब दूसरों ने खाना शुरू किया तो जिटकला सॉ क्यों रोने लगी? जिटकला सॉ felt quite uncomfortable at the dining table. जिटकला सा खाने के टेबल पर काफ़ी असहज महसूस कर रही थी. She was not used to eating by formula. वो तय फार्मूले के अनुसार खाना खाने की आदी नहीं थी. तय फार्मूला यानी घंटी बजी तो बैठना, घंटी बजी तो चम्मच कांटे को उठाना, घंटी बजी तो खाना शुरू करना. तो इस तरह से वो खाना खाने की आदी नहीं थी. Moreover, the noise and the bedlam of languages, और इन सब के अलावा तरह तरह की आवाज़ और अलग अलग भाषाओं में बोले जाने का शोरगुल. एंड द मैट्रन कंटिन्यूसली स्टेयरिंग एट हर, और साथ ही मैट्रन जो उसे लगातार घूर रही थी. ऑल दिस थिंग डिस्टर्ब्ड हर. तो ये सब चीज़ें जो थी वो जिटकला सा को परेशान कर रही थी.
जिटकला सॉ फेल्ट एम्बेरेस्ड एंड आउट ऑफ प्लेस। जिटकला सॉ शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और अपने आप को वहाँ फिट नहीं पा रही थी। दैट इज़ वाई शी बिगेन टू क्राई एट द डाइनिंग टेबल। और यही सब कारण था कि वो खाने के मेज पर रोने लगी। What did जिटकला सॉ फील when her long hair was cut? जब जिटकला सॉ के लंबे बालों को काट दिए गए तो उसने क्या महसूस किया? When जिटकला सॉ's long hair was cut, she felt indignant and helpless like a puppet. जब जिटकला सॉ के लंबे बालों को काट दिया गया तो वो अपने आप में बहुत ही गुस्सा महसूस कर रही थी और उसे लग रहा था कि वो एक कठपुतली की तरह असहाय है। She felt as if she was an animal driven by a herder. उसे ऐसा लग रहा था कि वो चरवाहे के द्वारा संचालित मात्र एक जानवर है, यानी जिसकी डोर चरवाहे के हाथ में है। And hoped her mother was there to comfort her. और वो उम्मीद कर रही थी कि कितना अच्छा होता अगर उसकी माँ उसे सांत्वना देने के लिए इस समय उसके साथ होती। After her hair was cut, she felt as if she had lost her spirit. बालों के कट जाने के बाद उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी आत्मा ही कहीं खो गई हो। How did जिटकला सॉ's first day in the land of apple begin? सेबों की भूमि पर जिटकला सॉ का पहला दिन कैसे शुरू हुआ? The first day in the land of apples was very cold. सेबों की भूमि पर पहला दिन बहुत ही ठंडा था। जिटकला saw that Indian people were wearing tight clinging cloths which appeared very immodest to her. जिटकला सॉ ने देखा कि वहाँ पर लोग बहुत ही टाइट कपड़े पहने हुए हैं जो कि बहुत ही अशोभनीय लग रहा है। At the dining table, she began crying as she couldn't eat with knife and fork. साथ ही वो खाने के पहले ही रोज खाने की मेज पर रोने लगी थी क्योंकि वो कांटे और चम्मच से नहीं खाती थी। And in the end, her long hair were singled. और अंत में हुआ ये कि उसके लंबे लंबे बालों को काट दिया गया। What were the different noises that sound to upset the narrator? वे कौन सी अलग अलग आवाज़ थी जिसके शोर से वर्णनकर्ता को परेशानी हो रही थी। The different noises that sound to upset the narrator. तो अलग अलग तरह की आवाज़ें जिनके शोर वर्णनकर्ता को परेशान कर रही थी वो इस तरह हैं। The loud metallic sound of bell. धातु के घंटी की तेज आवाज़। द क्लटर ऑफ शूज़ ऑन बेयरफुट। नंगे फर्श पर जूतों की खड़खड़ाहट। मटर इन एन अननोन टंग। अनजानी भाषाओं में बाकी बच्चों की बड़बड़ाहट। कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइस। और तेज़ शोर की लगातार आवाज़। तो ये सब आवाज़ें थीं जिनके कारण हमारे नैरेटर को परेशानी हो रही थी। Who was बामा? बामा कौन थी? बामा is the pen name of Tamil Dalit woman from Roman Catholic family. बामा एक रोमन कैथोलिक परिवार की तमिल दलित महिला का उपनाम है। She published 3 main work. इन्होंने 3 प्रमुख रचनाओं का प्रकाशन करवाया था। कारगू एन ऑटोबायोग्राफी। कारगू जो एक आत्मकथा है। संगति एन नॉवेल। संगति जो कि एक उपन्यास है। एंड किसुम्बुकारान ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। और किसुम्बुकारान जो कि लघु कथाओं का एक संग्रह है। Korukku is an account of the discrimination faced by Tamil Dalit women. तो
करगू जो कि आत्मकथा है, इसमें तमिल दलित महिला के साथ होने वाले भेदभाव का लेखा जोखा दिया गया है। Why did बामा रीच होम लेट आफ्टर स्कूल? स्कूल के बाद बामा घर देर से क्यों पहुंचती थी? बामा स्पेंड टाइम वॉचिंग गेम्स एंड अदर इंटरटेनिंग साइट्स। स्कूल से घर आते समय बामा रास्ते में आने वाली हर तरह के खेल और मनोरंजन की चीज़ों को देखती हुई आती थी। विच केम अलोंग द वे, जो उसे घर से स्कूल से घर आने के रास्ते में पड़ती थी। शी एन्जॉयड हर सेल्फ लुकिंग एट द शॉप्स एंड बाजार। रास्ते में पड़ने वाली दुकानों और बाज़ारों को देखकर वो आनंदित होती थी। ऑल दिस मेड बामा रीच होम लेट आफ्टर स्कूल, और इन्हीं सब की वजह से वह स्कूल से घर देर से पहुंचती थी। What were the articles in the stalls and shops that fascinated Bama on her way back to school? तो स्कूल से जब वो घर की ओर चलती थी तो लौटते समय स्टॉल और दुकान में ऐसी कौन सी चीज़ें थीं जो बामा को आकर्षित करती थीं? बामा विटनेस्ड a variety of interesting things which fascinated her. बामा को ढेरों दिलचस्प चीज़ें को देखती थी और ये सब चीज़ों से वो आकर्षित हो जाती थी। She saw the dried fish stall, the sweet stall and the stall selling fried snacks. वो रास्ते में पड़ने वाली सूखी मछलियों के स्टॉल, मिठाइयों के स्टॉल, तले हुए नाश्ता बेचने वाले के स्टॉल को देखा करती थी। Then there were wild lemur needles being sold, clay beads and tools for cleaning out the ears on sale. फिर वहाँ जंगली बंदर होते थे, सुइयाँ, मिट्टी के बने मनके और कान साफ करने वाले औजार भी बिका करते थे। She loved to watch the waiters cool the coffee. और जब वो कॉफ़ी शॉप के पास से निकलती थी तो जो वेटर थे वो कॉफ़ी को एक गिलास से दूसरे गिलास में ऊंचा ऊंचा उड़ेल करके ठंडा किया करते थे। ये देखने में भी उसे बहुत अच्छा लगता था। एंड पीपल चॉपिंग अनियन, तो और जो होटल पे लोग अनियन यानी प्याज को काटा करते थे और उनके आँख में आंसू आ जाते थे तो वो अपना मुंह एक और कर लेते थे। ये सब चीज़ों को देख करके भी उसे बहुत ही आनंद आता था। Which word of her brother made deep impression on बामा? उसके भाई के किन शब्दों ने बामा पर गहरा छाप छोड़ा? After hearing from बामा, what happened on the way home? तो रास्ते में क्या हुआ? जब यह बामा से जानने के बाद हर एल्डर ब्रदर टोल्ड, उसके बड़े भाई ने कहा, ऑल्दो पीपल डू नॉट गेट टू डिसाइड द फैमिली दे बॉर्न इनटू, हालांकि ये लोगों का खुद का निर्णय नहीं होता है कि वो किस परिवार में जन्म लें। तो वो चाहे जिस भी परिवार में जन्म लेते हैं, they can outwit the indignities inflicted upon them if they are well read and successful. तो चाहे वो जिस भी परिवार में जन्म लेते हैं, यदि वे पढ़ लिख कर सफल होते हैं तो अपने पर होने वाले अपमान को वे दूर कर सकते हैं। This left a deep impression on her. बड़े भाई के इन शब्दों ने बामा के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा। What advice did अन्नान ऑफर बामा? ठीक है, अन्नान कौन है? अन्नान बामा का बड़ा भाई। तो अन्नान ने बामा को क्या सलाह दिया? अन्नान एडवाइज्ड बामा टू थ्रो अवे इंडिग्निटीज एंड स्टडी हार्ड। अन्नान ने बामा को ये सलाह दिया कि वो सभी अपमान को भूल करके पढ़ाई करे, खूब मेहनत करे।
He said to her, "Study with care and learn all you can." उसने कहा कि ध्यान से पढ़ाई करो और जितना हो सकता है उतना सीखो। If you always ahead in your lessons, अगर तुम हमेशा अपनी पढ़ाई में अव्वल रहोगी, सबसे आगे रहोगी, people will come to you on their own accord and attach themselves to you. तो लोग अपने आप ही तुम्हारे पास आएंगे और ख़ुद को तुमसे जोड़ लेंगे। वर्क हार्ड, सिर्फ कड़ी मेहनत करो। What did अन्नान से अबाउट हिज कम्युनिटी टू द नरेटर? अन्नान ने अपने समुदाय के बारे में वर्णनकर्ता को क्या बताया? तो नरेटर यानी वर्णनकर्ता कौन है? बामा। अन्नान told बामा that they were born in a lower caste. अन्नान ने बामा को बताया कि उनका जन्म एक निचले तबके के परिवार में हुआ है। They were never given honor और dignity और respect. उन्हें कभी भी सम्मान, गौरव या आदर नहीं दिया जाता है। But if they studied hard and prosper, लेकिन अगर वो मेहनत से पढ़ाई करें और समृद्ध हो जाएं, they could throw away these indignities. तो वे इन सब अपमान को दूर कर सकते हैं। What is common between जिटकला सा एंड बामा? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बामा और जिटकला सा के बीच में क्या चीज़ थी जो कॉमन थी, एक जैसी थी? बोथ जिटकला सा एंड बामा केम फ्रॉम मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज़। बामा और जितकला सा दोनों ही ऐसे समुदाय से थे जो बिल्कुल हाशिए पर थे। In their childhood, both women had to face discrimination on the basis of caste, respectively. दोनों ही महिलाओं को बचपन से जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। Miffed by the social injustice, since they were young, they protested against it. युवावस्था में सामाजिक अन्याय से परेशान होकर दोनों ने ही इसका विरोध किया था। They both became winner when they grew up and used their education to fight against discrimination. तो ध्यान दीजिए इस पर, used their education to fight against discrimination. तो बड़े होने पर दोनों ने भेदभाव के खिलाफ शिक्षा का इस्तेमाल किया और they both become winners, दोनों ही विजेता बने। Why did landlord's man ask Bama's brother on which street he lived? What was the significance? जमींदार के आदमी ने बामा के भाई से क्यों पूछा कि वह किस गली में रहता है? इसका क्या महत्व है? The landlord's man asked Bama's brother on which street he lived just to find out his caste. जमींदार के आदमी ने बामा के भाई के जाति का पता लगाने के लिए ऐसा पूछा था। During those time when untouchability was prevalent, उस समय जबकि अस्पृश्यता चरम पर थी, प्रचलित थी, each caste lived in a particular street. अलग अलग जाति के लोग उनकी खास अलग अलग गलियों में रहते थे। Therefore he asked on which street he lived to find out his caste. इसलिए उसने पूछा कि वो किस गली में रहता है ताकि वो उसकी जाति का पता लगा सके। गली मालूम हो जाएगा तो जाति पता लग जाएगी। When did Bama first come to know the social discrimination faced by the people of her community? बामा को पहली बार अपने समुदाय के लोगों द्वारा झेले जा रहे सामाजिक भेदभाव का पता कब चला? बामा experienced untouchability when she was studying in class 3rd. बामा जब तीसरी कक्षा में पढ़ती थी तब उसने इस सामाजिक भेदभाव को जो उसके समुदाय के लोगों से किया जाता था, इस चीज़ का अनुभव किया।
One day, Bama saw an elderly man of their street carrying a small packet that contained some edibles. बामा ने एक दिन अपनी गली के एक बुजुर्ग व्यक्ति को एक छोटा सा पैकेट डोरी से पकड़ करके ले जाते हुए देखा जिसमें खाने पीने की कोई वस्तु थी. He held the packet by this string without touching it. डोरी से उसने इस पैकेट को बिना छुए हुए पकड़ा था एंड हैंडेड इट ओवर टू द लैंडलॉर्ड बोइंग रिस्पेक्टफुली. और जमींदार तक पहुंच करके वो सम्मानपूर्वक झुकते हुए उसने जमींदार को सौंप दिया था. शी थॉट इट वॉज समथिंग फनी. बामा को लग रहा था ये सब कुछ बहुत ही मज़ेदार है. बट her elder brother Annan told her that in fact man was from a low caste. लेकिन उसके बड़े भाई अन्नान ने बताया कि वास्तव में वह व्यक्ति एक नीची जाति का था, because of which he couldn't touch the food. और यही कारण था कि वो खाने के पैकेट को छू नहीं सकता था, वो डोरी से पकड़े हुए था. तो ये सब कुछ मज़ेदार नहीं था बल्कि एक सामाजिक भेदभाव का प्रतीक था. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर विद इट्स हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा क्वेश्चन आंसर. आप पढ़ाई करिए खूब, बहुत अच्छे नंबर ले आए. बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू. मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.